नमस्कार। खास मुलाकातें होती रहती हैं, गाड़ियों पे बातें होती रहती हैं। जो भी नई गाड़ी आती है ना, वो चेहरे पर एक खुशी लाती है। लेकिन कुछ गाड़ियां होती हैं जो मार्केट को नई दिशा दिखाती है। यस, क्योंकि अब आ गई है मोस्ट अफोर्डेबल कार टियागो ईवी, कीमत 8.49। अब इससे क्या होगा? इससे टाटा मोटर्स ने किया है एक तीर से दो शिकार। कैसे? इसको तफसील से समझाने के लिए हमारे साथ टाटा मोटर पैसेंजर्स कार के मार्केटिंग हेड जो हैं वो खुद मौजूद हैं। विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो विवेक सर के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनती हैं, बेचने में तो कोई मुश्किल होती नहीं है, लेकिन जब एक ही गाड़ी के दो रूप आ जाए ना तब तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन अभी हम उस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे जो इस गाड़ी को सबसे स्पेशल बनाती है, वो है इसकी किलर प्राइसिंग। लेकिन ये जो कीमत है 8.49, आपका मकसद क्या था, कस्टमर या फिर कंपटीशन? डेफिनेटली कस्टमर ही मकसद था। इस कार का पोजीशनिंग मोस्ट एक्सेसिबल प्रीमियम कार ऐसे बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर इस गाड़ी में जो फीचर्स है, जो परफॉर्मेंस है, आप देखें तो करीब 2 सेगमेंट के ऊपर के गाड़ियों में जो फीचर्स है वो सब हम इसमें लाए हैं। Exactly. तो इट इज़ नॉट जस्ट अ अफोर्डेबल कार, इट्स अ प्रीमियम कार। अभी आप मार्केट में अगर देखें तो जितना ट्रैफिक जैम्स है और स्पेस का जो फाइट होता है रोड्स में, अब हमारे रिसर्च के मुताबिक कस्टमर्स को कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट चाहिए, लेकिन उसी कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स, लग्जूरियस कंफर्ट, सब कुछ चाहिए। हमें लगा कि एक्चुअली स्पीकिंग ईवी में ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड फीचर्स हैं जो लग्जूरियस है। आप कनेक्टेड कार देखिए, जो टेलीमैटिक्स फंक्शन है, इससे बहुत सारा प्रीमियम फीचर्स, और कस्टमर के मोबाइल फ़ोन में कंट्रोल मिल जाता है गाड़ी का, स्पेस एफिशिएंसी मिल जाता है, सेफ्टी फीचर्स जो हिल असिस्ट होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिकली मिल जाता है ईवी में। आई रिमेंबर द डेज जब ये सब बहुत ही हाई एंड प्रीमियम कार्स में मिलते थे। नाउ बिल्कुल आपने इनको अफोर्डेबल बना दिया। अफोर्डेबल लेदरेट सीट्स तो दे ही दिया हमने, चिल ग्लोव बॉक्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड फीचर्स एज वेल एज लग्जरी फीचर्स। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे कस्टमर्स बहुत सारे भी हैं जो ऑन अ मंथली बेसिस 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हैं गाड़ी को। उनके लिए रनिंग कॉस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उनके मंथली बजट में। ऐसे कस्टमर्स को एक ईवी चलाने में 19-20 का फ़र्क नहीं, एक रेवोल्यूशनरी फ़र्क पड़ जाता है जो रनिंग कॉस्ट में है। तो दिस ऑल्सो इज़ वन ऑफ आवर टारगेट कस्टमर्स। विवेक बहुत मॉडेस्ट हैं और वो रनिंग कॉस्ट का फ़र्क बता नहीं रहे। मैं आपको बता देता हूँ रनिंग कॉस्ट का फ़र्क कितना पड़ेगा। अगर आप एक पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं, 1000 किलोमीटर चलाते हैं, तो आपको करीब खर्चा पड़ेगा 7,500 रुपये का। और वही खर्चा अगर आप एक ईवी चलाते हैं तो आपको पड़ेगा 1100 का, 1100 रुपये का नेक लगा लीजिए। तो पर किलोमीटर आपको 1 रुपये 10 पैसे या मतलब 1 रुपये तक का खर्चा है जो कि हम बात कर रहे हैं। वो आप कैसे भी गाड़ी चला लीजिए तब भी आपको इससे ज़्यादा खर्चा नहीं बैठना पड़ेगा। और आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप तो कम होगी, सर्विस चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि आइस इंजन में आपको उन सभी चीज़ों की दिक्कत होगी, लेकिन आपको ये दिक्कत है 5 साल तक या 8 साल तक, और टिगोर ईवी पे मिली 8 साल तक। 8 साल तक, जरा गौर कीजिएगा, 8 साल तक लाइफ टाइम ही हो गया, क्योंकि आजकल एक गाड़ी की जो उम्र है वो पहले ज़्यादा थी, अब एक 10 साल उम्र रह गई और उसमें 8 साल की तो आपको वारंटी मिल रही है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें विवेक ने गिनवाई, लेकिन विवेक उस चीज़ के बारे में बड़े मॉडर्स रहे हैं जो कि एक तरह से तस्वीर बदल देती है इस ईवी लैंडस्केप की, और वो है इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक में कई सारी एंग्जाइटीज होती है जब हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। वो चीज़ें जो हम इलेक्ट्रिक से दूर रखती हैं, उनमें क्या क्या आता है, उसमें रेंज आती है। ठीक है, रेंज का यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। 2 अलग अलग बैटरी पैक दिए गए हैं और उसमें 250, 315, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये 2 रेंज अगर आप बहुत भी शिद्दत से चलाते हैं तो 200 और 250 भी मान के चलूँ तो भी ऑन एन एवरेज कस्टमर इट इज फैंटास्टिक।
2 बैटरी पैक देना, ये कहाँ से विवेक? क्योंकि इवन ग्लोबली हमने ऐसा नहीं देखा है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड टू द कस्टमर्स. बिल्कुल. हमारा एक एडवांटेज है, हमारा 40,000 ईवीज ऑलरेडी चल रहे हैं इंडिया में, और इन कस्टमर से हमको बहुत सारा इंसाइट्स मिल जाता है. वो कैसे चलाते हैं, कितना चलाते हैं, कितने बार चार्जिंग करना पड़ता है. और इससे पता चला कि 2 किस्म के कस्टमर ब्रॉडली होते हैं, जो ऑन एन एवरेज डेली 30 किलोमीटर्स चलाते हैं या ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर्स चलाते हैं. बट मेनली एडवांटेज और फैसिलिटी ये है कि आप हफ्ते में एक बार चार्ज करो और पूरा हफ्ता चला लो एट अ लो रनिंग कॉस्ट. एंड एडिशनल एडवांटेज ऑफ ईवी इज जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है. एक है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक्सपीरियंस, दूसरा बिल्कुल साइलेंट ड्राइव एक्सपीरियंस, जो कस्टमर जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा कि ऑटोमोटिव ड्राइविंग ऐसा भी हो सकता है. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स मेड अस थिंक दैट 2 किस्म के कस्टमर्स हैं और इनको ऐसा टारगेट करना चाहिए. आई डोंट नो विवेक यू नो इट और नॉट, बट क्योंकि जब से ये खबर हमने दी है तब से बहुत से हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, और इस वक्त ना जो झुकाव है ना वो आप ही की एक गाड़ी से कम होता हुआ नजर आ रहा है. आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप इन दोनों गाड़ियों को अलग कैसे करेंगे? आइस इंजन को, जब दोनों गाड़ियां एक ही पैरामीटर पे, यहाँ पर ये गाड़ी का बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 2 लाख का कुछ फर्क होगा स्मॉल बैटरी पैक और बड़े वाले में शायद 3,30,000 का कुछ फर्क होगा. तो बहुत बड़ा फर्क भी नहीं है. तो बेचने में मुश्किल होने वाली है? ऐसा नहीं है. मैं एक चीज़ है कि ईवी का जो मार्केट है वो बहुत, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इन्फेंसी में है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ टू कम. सो एज अ मार्केट लीडर इन ईवीज हम दोनों तरफ ध्यान लगाना पड़ता है हमें. तो दैट इज़ व्हाई वी सेड वी हैव टू लुक एट द लोअर सेगमेंट. या एक और चीज़ है, जब भी किसी प्रोडक्ट में ईवी लॉन्च हुआ है उसका आइस सेल भी बढ़ा हुआ है. ओके. नेक्सॉन देखिए, जन 2020 वी लॉन्च्ड ईवी नेक्सॉन. उसके बाद नाउ इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग एसयूवी. सिमिलरली टिगोर, वी लॉन्च्ड ईवी, काफ़ी सेल बढ़ गया टिगोर का. हमें यकीन है कि टियागो में भी ऐसा ही होने वाला है. ईवी हेल्प्स इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो लोग परेशान नहीं, लेकिन एक और चीज़ है जो लोगों को परेशान करती है, उसका सॉल्यूशन भी मेरे ख्याल में टाटा मोटर्स ने ढूंढ लिया है, वो है चार्जिंग को लेकर. तो चार्जिंग के लिए भी आपने कई नए सॉल्यूशंस है जो कि इसमें प्रोवाइड किए हैं. बिल्कुल. सो हर ईवी के साथ हम एक होम चार्जर तो देते ही हैं, और टाटा पावर के साथ जो पार्टनरशिप है वो एंड टू एंड है. मतलब आप ईवी खरीद लो और इंस्टॉलेशन हमारे ऊपर है. टाटा पावर के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, आपकी सोसाइटी ऑफिस से लाइसेंस करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा आपका चार्जर. बट फ्यूचर इज नॉट लाइक दैट. विद चार्जर विदाउट चार्जर दोनों तरीके से गाड़ी ली जाती है? नहीं, विद चार्जर ओनली. करंटली हर गाड़ी के साथ चार्जर मिलेगा. दैट इज आवर कमिटमेंट. बट फ्यूचर ऐसा नहीं हो सकता कि हर गाड़ी के पार्किंग में एक चार्जर लगा दो. इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. हम एक तरफ बोलते हैं कि इको फ्रेंडली सोल्यूशन है, लेकिन पुटिंग अ चार्जर इन एवरी पार्किंग इज नॉट इको फ्रेंडली एंड नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो. बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास डेडिकेटेड पार्किंग भी ना हो. इसका सोल्यूशन है सोसाइटी चार्जिंग. सोसाइटी चार्जिंग का मतलब है, अगर एक सोसाइटी है उसमें कॉमन जो पार्किंग होता है ना, कॉमन पार्किंग एरिया ऐसा कॉमन चार्जिंग एरिया हो जाता है. 4-5 चार्जर लगाए जाएं, जब भी फ्री हो आप आपका गाड़ी चार्ज कर लो. यू पे वॉट एवर इट इज़. जहाँ भी हम अभी लॉन्च किए हैं 100-200 रुपया का टॉपअप भी कर सकते हैं. अब कीमत सबको पता लग गई है, इंटरेस्ट सबका आ गया गाड़ी में. विवेक जी, अगर आप दर्शकों को ये भी बता दें कि गाड़ी की डिलीवरी कब से शुरू होने वाली है और किस तरीके की प्रोडक्शन होगी कि लोगों तक ये गाड़ी कितने टाइम में पहुंच सकती है, क्योंकि आजकल वो चैलेंज बहुत बड़ा है, किसी भी गाड़ी को लेने से पहले कस्टमर ये पूछता है. तो ये 2 सवाल हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो जानना चाहेंगे. डिलीवरीज जनवरी 2023 से शुरू होगा. जैसे हमने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हमने अभी से अक्टूबर 10 से बुकिंग लेना चालू करेंगे. इसका मेन रीज़न यही है कि बुकिंग का जो अनुमान मिल जाएगा हमें. पहले मैंने जो डिमांड डिस्कवरी जो बोलते हैं ना, पहली बार इस सेगमेंट में ऐसा प्राइस
वाला गाड़ी निकल रहा है, हम किसी को पता नहीं एग्जैक्टली क्या डिमांड आएगा, किस वेरिएंट पे डिमांड आएगा, हमें अंदाजा है कैसा आएगा। आपको अंदाजा है, हमें भी उम्मीद है। लॉन्ग वेटिंग पीरियड होता है ना, वो प्रोडक्शन और डिमांड मिसमैच के वजह से होता है। वी वांट टू रिड्यूस दैट। अगर हमें पता चल गया कि दिस इज द टेक्सचर ऑफ डिमांड, उसी रिफ्लेक्शन को हम प्रोडक्शन में दिखा देंगे। सो दैट इज आवर वे ऑफ इंश्योरिंग कि वंस जब डिलीवरी शुरू हो जाए उसके बाद काफ़ी स्मूथ से प्रोडक्शन हो जाएगा और वेटिंग पीरियड भी ज़्यादातर कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि 2023 में डिलीवरी करनी है और अभी से क्यों लॉन्च कर दी गई है, कीमत बता दी गई है, बुकिंग शुरू हो गई है, तो वही वजह विवेक ने बड़े आसान शब्दों में समझा दी है। यानी कस्टमर इज द किंग एंड दैट्स व्हाट टाटा मोटर इज फोकसिंग ऑन। और इंडिया को तो टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल मैप पे ले ही आए, जिस तरह की गाड़ियां उतार रहे हैं। कुछ चैलेंजेस बचे हैं विवेक कि सारे चैलेंजेस खत्म हो गए? नहीं, चैलेंज तो है ही। अभी ईवी मार्केट जैसे इन्फेंसी बोलते हैं ना, इट्स स्टिल एन इन्फेंट को यूथ और यूथ को अडल्ट बनानी है हमें। तो बट यू थिंक कि क्योंकि अब हाइब्रिड पे भी काफ़ी मैन्युफैक्चरर हैं जो काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रिक पे जाना थोड़ा बहुत दूर की कौड़ी है, हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इज देयर अ मैसेज? से ओनली मैसेज इज हाइब्रिड इज टेम्पररी टेक्नोलॉजी। ओके, आई मीन आपको पता है रिसेंटली वर्ल्ड वाइड COP26 समिट हुआ है, जहां हर देश को टारगेट दिया गया है कि आप इस साल तक आपका कार्बन एमिशन जितना होना चाहिए। उसमें हर देश का जो आउटलुक है वो साफ बताया गया है कि अनलेस वी इलेक्ट्रीफाई आवर पैसेंजर कार इंडस्ट्री, हमें वो टारगेट अचीव करना नामुमकिन है। सो फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, hybrid or any intermittent technology is temporary. So customers have to take a choice. ये तो बात टिगोर की रही, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट का पर्सपेक्टिव, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, मानसून भी अच्छा हुआ है, सो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन यू हैव इन द शॉर्ट टर्म फॉर द इंडस्ट्री एंड टाटा मोटर्स? इंडस्ट्री को आप देख ही रहे हैं, आई थिंक डिमांड इज गोइंग वेरी स्टेबल एवरी मंथ। सबसे बड़ा फ़र्क इस साल है कि मार्केट में गाड़ियों का स्टॉक है। पिछले 2 साल में हम डीलर लेवल स्टॉक या कंपनी लेवल स्टॉक बहुत ही कम हो गया था। इस साल स्टॉक है, कस्टमर जाके गाड़ी ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, बुकिंग करो फेस्टिवल सीज़न में, अगले साल मिलेगा डिलीवरी, ऐसा नहीं है माहौल इस बार। तो फेस्टिवल सीज़न विल बी वेरी पॉजिटिव। जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे आपने बताया, मॉनसून वगैरह बहुत ही पॉजिटिव रहा है। पोस्ट कोविड कस्टमर माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव है। So everything points to a spectacular festival season. सुपर। विवेक, कस्टमर्स की तरफ से एक सवाल है, वो ये कि ज़्यादातर जब इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो कस्टमरों को पास ऑन कर दिया जाता है प्राइसिंग, राइट? अभी इनपुट कॉस्ट में कई जगह पे रिडक्शन दिखाई दे रहा है, स्टील की कीमतें भी गिरी रही हैं, तो क्या वो फ़ायदा कस्टमर्स को मिलेगा? बढ़ाने की बात तो होती रहती, कम करने की कुछ चांसेस? ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए अभी स्टील का बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स यूज़ होता है गाड़ियों में, तो एक मेटल कम होता है तो दूसरा मेटल का दाम बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर का डिमांड एंड कॉस्टिंग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। लॉट ऑफ हम मार्केट बाइंग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स को, मतलब डायरेक्टली सप्लायर से नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीद रहे हैं। बट आई मस्ट से टाटा मोटर्स प्लानिंग वाज द बेस्ट बिकॉज ऑफ व्हिच द डिमांड सप्लाई, yes, but it came at a cost because we had to pay market prices to keep production going. So for the customers, we are trying to minimize the impact. Costs are going up. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा है अभी, हमको पता है वर्ल्ड वाइड। तो एंड जब भी अनसर्टेनिटी होता है कॉस्ट बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता है। सो वी आर ट्राइंग टू कीप कॉस्ट अंडर चेक। टुडेज लॉन्च इज़ बिग एग्जांपल कि हम कस्टमर पे ध्यान दे रहे हैं, कस्टमर नीड्स आर प्राइमरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो वील ट्राई टू कंटिन्यू। तो टाटा मोटर्स के जो कस्टमर्स हैं वो खुश हो जाइए कि यहाँ पर गाड़ी रुकने वाली नहीं है, एक के बाद एक और नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। ऑटो एक्सपो का इंतज़ार तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट आने वाले हैं और अगले महीने कुछ और भी शायद आने वाले हैं। विवेक से पूछ के देख लेते हैं, शायद कुछ जानकारी देते हैं। विवेक, इज देयर एनी एक्सक्लूसिव हिंट फॉर आवर कस्टमर्स दैट व्हाट इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि सॉफ्टवेयर पुश से न्यू फीचर्स ऐड होगा। हमारे जो एक और प्रोडक्ट है ईवीज में टिगोर है, उसमें
software oriented features will get added in the coming months. कुछ SUVs है जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं? नहीं, वो I can't share it right now. चलिए, हमारी कोशिश थी, हमने पूछा, लेकिन अभी विवेक ये सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से स्कूप हम आपको देते रहेंगे कि क्या होने वाला है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस गाड़ी के लिए दिल से बेहद मुबारकबाद, क्योंकि एज एन इंडियन वी फील प्राउड व्हेन द कंपनीज हियर आर डूइंग सच रिमार्केबल स्टफ। सो थैंक्स अ लॉट, और हमारे दर्शकों के साथ ये सारी जानकारी बांटने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।